बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इख्तिलाफात कैसे जन्म लेते हैं, कैसे दूरियां बढ़ती हैं, कैसे नफरतें पैदा होती हैं, आज की इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब जो जाली खतीबों नकीबों जाली पीरों को रगड़ा लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आपने एक नाम सुना होगा, पीर सोना माही। हज़रत जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र करते हुए जो इन्होंने इस्तिदलाल फासिद किया है और जो इन्होंने टगोसले छोड़े हैं ना, वो मैंने आपको दिखाने और सुनाने हैं। कुछ बातें इनकी वीडियो के बाद मैंने करनी है, वो आपने गौर से सुनी है। और ये एक बंदा नहीं है ऐसी बातें करने वाला, ये याद रखिएगा। ये कई मुकर्रीन जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, और ये गालिबन शायद मैं भूल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये रवाफत की तरफ से इस्तिदलाल इस किस्म के आ रहे होते हैं। एक मरतबा आप जरा सुनिएगा, फिर जब हम बात करेंगे, उक़दे खोलेंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत पर कि आप जो है वो तायीद करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। सबसे पहले आप सोना माही साहब का वो जो जुमला है वो जरा सुन लीजिएगा। और आवाज आई, आवाज क्या आई ये सुनिएगा। अल्लाह फरमाया, कद सद्दक़्त रुया, ए खलील आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। वनादैनाहु ऐ या इब्राहिम, ए इब्राहिम, वकज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। खलील, इस कुर्बानी के बदले हम अजीम कुर्बानी लेंगे, अजीम कुर्बानी। अब घर बैठ के सोचना, यहां पे गला कटा नहीं है। अजीम कुर्बानी वही होनी चाहिए जहां पे गले कटे हैं। हाय हाय, अजीम कुर्बानी वही होनी चाहिए। इधर नबी के बेटे का गला बचा है, करबला के मैदान में नबी के बेटे का गला कटा है। यानी मालूम हुआ कि अजीम कुर्बानी हजरत शब्बीर की कुर्बानी है, अजीम कुर्बानी हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी है, अजीम कुर्बानी सैयदना इमाम अली अस्कर की कुर्बानी है, अजीम कुर्बानी शहजादा अली अकबर की कुर्बानी है। जी नाज़रीन, आपने पीर सोना माही की गुफ्तगू सुन ली कि अजीम कुर्बानी जो है वो करबला वालों की है। क्यों? कि वहाँ पर गले कटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला बचा है। तो सवाल तो मैं यहाँ पर भी ये करना चाहूँगा कि इस्लाम की पहली जंग बदर हुई है, तो बदर में सहाबाए किराम के गले कटे हैं, तो अब क्या कहा जाए कि ये सहाबाए किराम जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि नबी हैं, उनसे बढ़ गए इनके गले, इनकी कुर्बानियाँ, इनकी शहादतें उनसे अफजल हो गई, ये इनकी कुर्बानियाँ अजीम हो गई। अब फिर ये कहा जाएगा ओहद में है, खंदक में है, कितनी जंगें हुई हैं, तो जिन जिन के गले कटे हैं, इसका मतलब है कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बढ़ गए, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला बच गया। अब ये फिर कहा जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो अहले बैत अतहार की आड़ में जो है वो लोगों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, इनके ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं अहले बैत अतहार के नाम से ये मादला चिढ़ने वाले, हालांकि ये बात नहीं है। मुझे दयानतदारी से बताएं, थोड़ा सा समझिएगा, बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है अपने हाथ से बेटे को ज़बह करना, एक है कोई दुश्मन वो बेटे को शहीद कर दे। फिर सुनिएगा, एक है अपने हाथ से बेटे को ज़बह करना। बेटा भी कौन सा कि जो अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर लिया, बेटा भी कौन सा जो अल्लाह ने पिछली उम्र में दिया, बेटा भी कौन सा जो सिर्फ एक बेटा है और उससे मोहब्बत इंतहा दर्जे की है, बेटा भी वो जो सिर्फ ख्वाब देखने पर जो है वो ज़बह किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो हजरत जनाब अली असगर लगा लें और वह दीगर जितने भी करबला के शहजादे हैं, जानिसार हैं, उनका लगा लें। उधर भाई दुश्मन आकर काट रहे हैं, दुश्मन तीर चला रहे हैं, दुश्मन तलवारें चला रहे हैं। मुझे दोनों बताएं कि दोनों में से मुश्किल काम कौन सा है, अपने हाथ से काटना या फिर कोई आके शहीद कर दे? दोनों में से मुश्किल काम कौन सा है, औखा काम केड़ा है? तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा यही कहेगा, पागल भी होगा तो यही कहेगा भाई दुश्मन जो है वो आकर मार दे, वो तकलीफ नहीं है जो अपने हाथ से अपने लख्त जिगर को काटने में तकलीफ होती है। पट्टी क्यों बांधी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मोहब्बत आड़ ना आ जाए? वो तो अल्लाह ने बचा लिया, इन्होंने तो काम कर दिया अपना। लेकिन सितम वाली बात यह है, ये एक बंदा नहीं है, पता नहीं कितने इस किस्म के इस्तेदलाल कर रहे हैं। देखें जनाब, इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला बच गया, भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो पट्टी बांधी थी कि बचे ना, वो तो अल्लाह ने बचा लिया, बेनियाद है। वो अलग बात है कि बचाया क्यों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आग में गए ना, अल्लाह ने बचाया क्यों, ये अलग बात है, ये अलग निकात है इनके। दीगर जो अंबिया है वो भी तो शहीद हुए ना, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से क्यों बचाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी से क्यों बचाया, ये एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ है दुश्मन, दूसरी तरफ है बाप। मुश्किल काम कौन सा है ज़बह करने का? बाप जो काम कर रहा है, काट रहा है, ये मुश्किल काम है, या फिर कोई दुश्मन
وہ بھائی ہر بندہ کہے گا ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. کون کرتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح؟ وہاں پر دشمنوں نے حملے کیے تھے. اب مجھے بتائیں دیانتداری سے کہ جب اس طرح کے استدلال فاسد کیے جائیں گے تو امت کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم کہیں گے تو کہیں گے دیکھا یہ اہل بیت اطہار کے نام سے جو ہے معادلہ چڑھ رہے ہیں. یار لعنت ہے ایسے چڑھنے والوں پر. اہل بیت اطہار کا جو محبت ہے، جو ان سے ہمارا والہانہ پیار ہے، عقیدت ہے، وہی تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ. اسی نے تو ہمارا بیڑا پار کرنا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کو انبیاء سے بڑھا دیا جائے. یہ کیسی جناب آپ کی سوچ ہے؟ یہ کیسی آپ کی عقل ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ تو پھر بات وہیں پر آگئی کہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ان جیسے کو رگڑا لگاتے ہیں وہ بالکل صحیح رگڑا لگاتے ہیں. اور اس قسم کی جو گفتگو ہے نا، یہ زین سعیدی بھی کر رہا ہے، اس نے بھی اسٹیٹس وغیرہ لگائے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے. اگر مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیں، پلے میں باندھ لیں کہ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عظیم ہے تو وہ قرآن نے بھی بیان کیا ہوا ہے. لیکن کیسی بات ہے کہ اپنی عقل جو ہے اس کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ مشکل کام کس کا ہے. بھائی مشکل کام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.